बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था जी थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन के बारे में मैंने आपको बताया कि थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। इसकी दो टाइप्स में से हमने एक टाइप को डिस्कस कर लिया था, लीनियर एक्सपेंशन को। आज हमने वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को डिस्कस करना है। तो थोड़ा सा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को डिस्कस करने से पहले हम थर्मल एक्सपेंशन को थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन? थर्मल का मतलब, ये तो थर्मल वर्ड है, थर्मल का मतलब होता है हीट, और एक्सपेंशन का मतलब होता है उर्दू में फैलाव, यानी कि इंक्रीज इन साइज, साइज में इंक्रीज होना, बढ़ना। एक्सपैंड मतलब क्या होता है? चीज बढ़ जाएगी, फैल जाएगी। तो थर्मल एक्सपेंशन के लफ्जी मायने बनते हैं कि गर्मी की वजह से चीज फैलना शुरू हो जाए, गर्मी की वजह से उसका साइज बढ़ना शुरू हो जाए और वो फैलना शुरू हो जाए। इसके ये लफ्जी मायने बनते हैं और ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है जी? ये आपके पास पहले पॉइंट पे लिखी हुई है, चेंज इन साइज ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो उसके उस ऑब्जेक्ट के साइज में भी फर्क आएगा, साइज भी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है। अगर आप एक ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को चेंज करें, क्या करें? चेंज इन टेम्परेचर। अगर आप एक ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को चेंज करें, उसका टेम्परेचर बढ़ाएं या उसका टेम्परेचर कम कर दें, तो क्या होगा? व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस? क्या होगा उसका नतीजा? उसका नतीजा ये होगा, चेंज इन साइज। तो उसके साइज में भी फर्क आ जाएगा, या तो साइज बढ़ जाएगा या उसका साइज कम हो जाएगा। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और उसका टेम्परेचर आपने नापा तो उसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप इसके टेम्परेचर में चेंज करके इसके टेम्परेचर को आप इंक्रीज कर दें, 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, तो लेंथ उसकी सेम नहीं रहेगी, उसका साइज सेम नहीं रहेगा, इसके साइज में भी फर्क आ जाएगा, या तो साइज बढ़ जाएगा या साइज कम हो जाएगा। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर में तब्दीली लाते हैं और उसके साइज में भी तब्दीली आ रही होती है, तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। ये जो थर्मल एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी होती है कि टेम्परेचर चेंज होने से साइज में चेंज आ रहा है, ये तीनों किस्म के मैटर में होती है। यानी सॉलिड में भी ये होगा, लिक्विड में भी ये होगा, गैसेस में भी ये होगा। तीनों किस्म के मैटर, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैसेस हो, अगर हम तीनों किस्म के मैटर में टेम्परेचर को तब्दील करते हैं तो उनके साइज में भी फर्क आता है। ये नहीं कह सकता मैं कि सिर्फ सॉलिड में होगा, लिक्विड और गैस में नहीं हो सकता। नहीं, तीनों किस्म के मैटर में, यानी ऑल मैटर, ऑल काइंड ऑफ मैटर शो थर्मल एक्सपेंशन। किसी भी मैटर के अंदर अगर आपने टेम्परेचर को चेंज किया, उसके साइज में भी फर्क आएगा, चेंज आएगा। अब ये चेंज का ट्रेंड कैसा होता है जी? उसके लिए ये दो पॉइंट आपके सामने लिखे हुए। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इफ टेम्परेचर इंक्रीज, तो साइज क्या होगा? साइज भी इंक्रीज हो जाएगा, उसके साइज में भी इजाफा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, साइज बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम करेंगे, साइज कम हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आगे जाके इसी चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि एक चार्ल्स लॉ आया था, बल्कि आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा हो। चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वो क्या है? वो यही तो चीज है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट का साइज, है ना, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तीनों को मिलाएं तो वॉल्यूम बनता है, यानी ऑब्जेक्ट का साइज। चार्ल्स लॉ क्या है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि अगर आप वॉल्यूम बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, या उल्टा कर लो, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा। यही चीज तो है वो थर्मल एक्सपेंशन। तो आप कह सकते हो कि चार्ल्स लॉ जो है वो थर्मल एक्सपेंशन की एक शक्ल है, एक शक्ल है। सो ट्रेंड क्या देखा जा रहा है जी? कि टेम्परेचर और साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ऑब्जेक्ट के साइज में इंक्रीज होगी, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो ऑब्जेक्ट के साइज में कमी आएगी। यानी कि इस एग्जाम्पल में, ये जो एग्जाम्पल मैंने दी, तो यहाँ देखें मैंने टेम्परेचर को क्या किया है? मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है, 30 डिग्री से टेम्परेचर को बढ़ाकर 50 डिग्री पे ले किया। तो अब इसका साइज क्या होगा? साइज भी इंक्रीज होगा, लेंथ भी बढ़ जाएगी, 10 सेंटीमीटर से फॉर एग्जाम्पल 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, लेंथ भी बढ़ जाएगी। और अगर मैं उल्टा करता जी, 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जाता,
यानी टेम्परेचर कम करता, तो लेंथ भी फिर क्या होती, कम हो जाती। 12 सेंटीमीटर से लेंथ कम होकर 10 सेंटीमीटर हो जाती। सो ट्रेंड कैसा देखा जाता है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा, टेम्परेचर को कम करेंगे तो साइज डिक्रीज होगा। उसके बाद मैंने आपको इसकी वजह भी बताई थी कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों टेम्परेचर बढ़ाने से साइज बढ़ रहा है, क्यों टेम्परेचर कम करने से साइज कम हो रहा है। इसकी वजह भी मैंने आपको बताई थी कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस ऑब्जेक्ट के अंदर हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। जाहिर बात है ना, अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को, मैंने इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाया है ना, 30 से 50 किया, तो कैसे बढ़ाया होगा, इसके नीचे हीट प्रोवाइड करके, इसको गर्म करके, इसके नीचे आग लगा के। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एक्चुअल में हम ऑब्जेक्ट के अंदर हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे होते हैं। जाहिर बात है, आपने पढ़ा है कि जब वो ट्रांसफर हो रही होगी तो हीट एनर्जी होगी, और जब वो ऑब्जेक्ट में चली जाती है तो इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बन जाती है। तो ये जो आपने टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट दी है, तो ये क्या होगा, ये उन ऑब्जेक्ट्स की, उनके मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बन जाएगा। और मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो गई। पहले से कुछ इंटरनल एनर्जी थी, आपने मजीद कुछ एनर्जी दे दी, तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो जब आप एक ऑब्जेक्ट को गर्म करेंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो आपने उनको दी हीट एनर्जी। हीट एनर्जी उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर जाकर उन मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बन जाएगी। सो इन मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अब आपने पढ़ा था कि इंटरनल एनर्जी होती है ड्यू टू वाइब्रेशन। मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं, मॉलिक्यूल्स मोशन में होते हैं, जिनकी वजह से काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। इन्हीं को तो कंबाइन करके हमने इंटरनल एनर्जी कहा था। तो अब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई, इसका मतलब है अब मॉलिक्यूल्स ज्यादा वाइब्रेट करने लगेंगे। वाइब्रेट मोर वाइग्रोसली। वाइग्रोसली का मतलब होता है जंगलीपन, ज्यादा जंगली तरीके से वाइब्रेट करने लगेंगे। सपोज करें जी, ये एक मॉलिक्यूल है, पहले ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा था, इतने इतने एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट कर रहा था। अब आपने इनको हीट दी, इनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, अब ये ज्यादा वाइब्रेट करने लगेंगे, ऐसे ज्यादा वाइब्रेट होने लग जाएंगे, ज्यादा ज्यादा दूर तक वाइब्रेट हो। तो वाइब्रेट मोर वाइग्रोसली। अब जब इतनी ज्यादा वाइब्रेशन होगी, इतने ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेंगे, तो क्या होगा, ये अपने बराबर वाले मॉलिक्यूल से कोलाइड करेंगे, अपने बराबर वाले मॉलिक्यूल से टकराएंगे। और दो ऑब्जेक्ट जब टकराते हैं तो वो एक दूसरे से और दूर हो जाते हैं। तो अब ये वाला मॉलिक्यूल जो ज्यादा वाइब्रेट करने लग रहा है, जब ये अपने बराबर वाले मॉलिक्यूल से टकराएगा तो बराबर वाला मॉलिक्यूल दूर हो जाएगा। यूं आपके दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है, गैप है, वो बढ़ गया। और अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान गैप बढ़ जाएगा तो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, पहले ये 4 मॉलिक्यूल इतनी जगह, 2 मॉलिक्यूल, चले 4 मॉलिक्यूल इतनी जगह घेर रहे थे, अब इनके दरमियान देखे मैंने इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिस बढ़ा दी, तो अब देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया साइज, यहाँ से लेके यहाँ तक साइज इंक्रीज हो गया। तो ये वजह है जी ये थर्मल एक्सपेंशन की। क्या कि जब आप एक ऑब्जेक्ट को हीट दोगे टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है तो वो ज्यादा वाइब्रेट करने लग जाते हैं, मॉलिक्यूल से टकरा कर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ जाता है। इसी तरह अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो साइज कम होगा। क्यों, क्योंकि जब आप टेम्परेचर कम कर रहे हो, इसका मतलब है आप ऑब्जेक्ट में से हीट एनर्जी निकाल रहे हो। अब हीट एनर्जी कैसे निकलेगी, उन ऑब्जेक्ट की इंटरनल एनर्जी बाहर आएगी, मॉलिक्यूल्स की जो इंटरनल एनर्जी वो बाहर आएगी और हीट एनर्जी बनके बाहर निकल जाएगी। सो अब जब आप टेम्परेचर कम करते हैं, यानी आप अपने ऑब्जेक्ट में से हीट एनर्जी ड्राइव करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो असल में आपने मॉलिक्यूल्स में से इंटरनल एनर्जी निकाल ली। अब मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी कम हो गई, तो अब वो जो पहले ज्यादा वाइब्रेट कर रहे थे, अब थोड़ा सा उनका वाइब्रेशन स्लो हो जाएगा। अब वो कम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेंगे, और जो बराबर बराबर वाले मॉलिक्यूल्स हैं, अब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके, क्योंकि आप जानते हैं मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके करीब ले आएंगे, साइज छोटा हो जाएगा। तो यूं अब जब टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो साइज कम हो रहा है। क्यों, क्योंकि जब आप टेम्परेचर कम करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी माइनस हो जाती है, निकल जाती है। मॉलिक्यूल्स की जब इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी तो अब मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन भी स्लो हो जाएगी। अब मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन स्लो हो जाएगी, वो जरा ठंडे हो जाएंगे, हल्के हल्के वाइब्रेट करने लगेंगे, तो अब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके अपने साइज को रिड्यूस कर लेंगे। सो ये होता है जी थर्मल एक्सपेंशन का रीजन। उसके बाद हमने बात की टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की,
कि हमारे पास जो थर्मल एक्सपेंशन होता है वो कितने किस्म का होता है। तो इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक कहलाती है लीनियर एक्सपेंशन और एक कहलाती है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है जी, एक कहलाती है लीनियर एक्सपेंशन, एक कहलाती है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। लीनियर निकला है जी वर्ड लेंथ से, लेंथ से, जबकि वॉल्यूमेट्रिक वर्ड जो है ये निकला है वॉल्यूम से। और वॉल्यूम के बारे में आप जानते हो तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ ब्रेथ हाइट, तीन डायमेंशंस। ये मैंने आपको बताया हुआ है, पहले भी फर्स्ट ईयर में भी बताया हुआ है और लास्ट क्लास में भी बताया था। लीनियर एक्सपेंशन क्या है कि अगर आप ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को चेंज करें, फॉर एग्जांपल उसके टेम्परेचर को बढ़ा दें, तब साइज बढ़ना चाहिए, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का साइज खाली एक डायमेंशन में बढ़ेगा। यानी हर ऑब्जेक्ट की तीन डायमेंशन होती है, तीन डायमेंशन में वो फैला हुआ होता है। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में भी फैला हुआ होता है, वर्टिकल डायमेंशन में भी फैला हुआ होता है और जेड एक्सिस में भी फैला हुआ होता है। आपके पास कोई भी रियल ऑब्जेक्ट होता है वो तीन डायमेंशन में बना हुआ है, एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक थिकनेस। लंबाई जो है वो सपोज कर ले वाई एक्सिस पे है, तो चौड़ाई जो है वो एक्स एक्सिस पे होगी और थिकनेस जो है वो जेड एक्सिस पे होगा। तीन डायमेंशन में आपका ऑब्जेक्ट होता है। ये बात तो सही है ना, ये बात तो हमने जब फर्स्ट ईयर में टू डायमेंशन पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया था कि आपके पास रियल लाइफ में कोई भी ऑब्जेक्ट है वो तीन डायमेंशनल होता है, इसलिए उसको आप 3D कहते हो। एक डायमेंशन एक्स एक्सिस, एक डायमेंशन वाई एक्सिस, एक डायमेंशन जेड एक्सिस। जैसे अगर आपको मैं दिखाऊं डायग्राम के थ्रू, तो हमारे पास एक्सिस कौन कौन सी होती है, एक ये होती है जी, इसको आप कहते हो एक्स एक्सिस, एक ये होती है जी, इसको आप कहते हो वाई एक्सिस, और एक ऐसे बाहर निकलती हुई होती है, इसको आप कहते हो जेड एक्सिस। अब मैं यहाँ एक क्यूब ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ये मैंने एक क्यूब ड्रॉ किया, ये मैंने एक क्यूब ड्रॉ किया, देखें जी तीनों डायमेंशन में आ गया ना ये क्यूब। ये क्यूब आप देखें एक्स एक्सिस में भी है, ये सारा जो ऐसे चौड़ाई है ब्रेथ जिसको आप कहते हो स्मॉल बी, ये इसकी एक्स एक्सिस में फैला हुआ है। ये जिसकी आप इसकी जो हाइट या लेंथ आपको इसकी नजर आ रही है लंबाई में, ये वाई एक्सिस में फैला हुआ है। और ये जो आपको इसकी थिकनेस नजर आ रही है ये जेड एक्सिस में फैला हुआ है ना, तीनों डायमेंशन में। तो ये हो गया 3D। ये तो होते हैं जी तीन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, तीन डायमेंशन में। अच्छा, लीनियर एक्सपेंशन में क्या होगा कि अगर आप इसके टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो इसकी तीन नहीं, खाली एक लेंथ बढ़ेगी, खाली एक डायमेंशन में ये फैलना शुरू हो जाएगा, बाकी दो डायमेंशन में बिल्कुल एज इट इज रहेगा। मिसाल के तौर पर उसकी लेंथ बढ़ाना शुरू हो जाएगी, ब्रेथ और हाइट, ब्रेथ और थिकनेस सेम रहेगी, या फिर उसकी हाइट बढ़ाना शुरू हो जाएगी तो लेंथ और थिकनेस जो है वो सेम रहेगी। तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर देखते हैं कि उसकी खाली एक डायमेंशन के अंदर लेंथ इंक्रीज हो रही है, इसको हम कहेंगे लीनियर एक्सपेंशन। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक डब्बा है, ठीक है जी, ये आपके पास ट्यूब ले लिया जी, तीन डायमेंशन, मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया और अब देखें जी खाली ये एक डायमेंशन में फैल गया, खाली इसकी ब्रेथ बढ़ा दी मैंने, देखें थिकनेस अब भी वही है, हाइट अब भी वही है, ठीक है ना, देखें हाइट इसकी अब भी वही है और थिकनेस भी देखें इसकी, ये जो थिकनेस होती है ये भी इसकी सेम है, सिर्फ इसकी ब्रेथ इंक्रीज हुई है, ब्रेथ जो है वो इंक्रीज हुई है। तो इसको हम कहेंगे लीनियर एक्सपेंशन, कि हमारा ऑब्जेक्ट खाली एक डायमेंशन में इंक्रीज करता है। तो लीनियर एक्सपेंशन क्या है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर में चेंज करते हैं और उसके साइज में भी चेंज आएगा, लेकिन उसका जो साइज है वो खाली एक ही डायमेंशन में फैलना शुरू होगा, इसको आप कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। ये बहुत कम देखा जाता है, सॉलिड और गैसेस और लिक्विड में लीनियर एक्सपेंशन नहीं होता, गैसेस और लिक्विड में हमेशा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है, जबकि सॉलिड के केसेस में भी ज्यादातर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है। बहुत कम सॉलिड होंगे जिनके अंदर आपको शायद लीनियर एक्सपेंशन नजर आ जाए, उसमें भी वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है, लेकिन इतना छोटा कि इग्नोर कर दें। जैसे अगर आप एक रबड़ बैंड लें और उसको खींचें, तो अब जब आप यहाँ तो खींच रहे हैं, यहाँ खींच कर फोर्स लगा रहे हैं, सपोज करें आपने हीट करी, तो अब क्या होगा, रबड़ को खींचोगे खाली उसकी लेंथ बढ़ती है, ब्रेथ और हाइट जो है थिकनेस है वो सेम रहती है। पर यहाँ जो हमने साइज इंक्रीज किया है वो फोर्स की मदद से किया है, हीट की वजह से नहीं, लेकिन एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। सो लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर में चेंज करेंगे, उसकी खाली एक डायमेंशन बढ़े, लेंथ बढ़े, ब्रेथ और हाइट सेम रहे, इसको हम कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। और अगर हम देखते हैं कि अगर हमने एक ऑब्जेक्ट को गर्म किया या उसका टेम्परेचर चेंज किया, उसके साइज में चेंज आ रहा है लेकिन तीनों डायमेंशन का साइज बढ़ रहा है,
उसकी लेंथ भी बढ़ रही है, उसकी ब्रेथ भी बढ़ रही है, उसकी हाइट भी बढ़ रही है। इसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, क्योंकि लेंथ, ब्रेथ और हाइट मिलकर वॉल्यूम ही बनाती है। तो हम कह सकते हैं उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर आप एक गुब्बारे को या आप एक पानी ले और उसको गर्म करें तो वो तीनों डायमेंशन में बढ़ता है। उसकी लेंथ भी बढ़ेगी, उसकी चौड़ाई भी बढ़ेगी, उसकी ब्रेथ भी बढ़ेगी, तीनों डायमेंशन में फैलता है, यानी उसको वॉल्यूम फैल रहा है। अगर आप एक गुब्बारा लें और उसको फुलाएं, अब यहाँ फुलाने में आप फुला के उसको जो है एनर्जी लगा के उसका साइज इंक्रीज करो, लेकिन सपोज करो ये हीट है, तो अब जब आप गुब्बारे को फुलाते हो क्या होता है, वो तमाम डायमेंशंस में फैलता है, लेंथ भी फैलती है, उसकी ब्रेथ भी फैलती है और थिकनेस भी फैलती है। तो ये वॉल्यूम एक एक्सपेंड हो रहा है, उसका वॉल्यूम का क्या हो रहा है, वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। सो अगर आपने एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज किया, आप देखते हैं कि उसकी 3 में से खाली एक लेंथ इंक्रीज होती है, तो आप कहेंगे ये लीनियर एक्सपेंशन हुआ है। और आप देखते हैं उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तीनों किस्म की लेंथ, यानी कि पूरा वॉल्यूम ही बढ़ गया, तो आप कहेंगे कि ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। बाकी ट्रेंड वही रहेगा कि टेम्परेचर चेंज इंक्रीज करेंगे तो लेंथ इंक्रीज हो रही है या वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर कम करेंगे तो लेंथ डिक्रीज हो रही है या वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो ये दो टाइप हो गई। इसमें हमने फिर लीनियर एक्सपेंशन में कुछ फॉर्मूले ड्राइव किए थे हमने, ठीक है जी। लीनियर एक्सपेंशन के जो फॉर्मूले ड्राइव किए थे वो मैं आपको लिखा देता हूँ यहाँ पे, डेरिवेशन आप पुरानी वीडियो को भी देख सकते हैं। लीनियर एक्सपेंशन के लिए मैंने एक केस लिया था जी, क्या कि जी मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। अभी मैं ये तो 2 डायमेंशनल बना रहा हूँ, मैं 3 डायमेंशनल क्यूब नहीं बना रहा। इसकी लेंथ है जी, इसको हम लेंथ की, इसकी शुरू की लेंथ को आप ले लेते हैं L1, इनिशियल लेंथ हो गई, जबकि इसका स्टार्टिंग टेम्परेचर लेंगे हम T1, ये इसका इनिशियल टेम्परेचर है। तो ये इस वक्त हमारे पास जो क्यूब है ये इनिशियल कंडीशन के अंदर है। इनिशियल कंडीशन में इसकी लेंथ है L1 और टेम्परेचर है T1। अब आप इसका टेम्परेचर चेंज करते हैं, बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। चले हम बढ़ा देते हैं, हम क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। अब इसका टेम्परेचर मैंने इंक्रीज करके कर दिया T2, तो अब इसका साइज क्या होगा, इसका साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। इसकी खाली देखें लेंथ फैल गई, लेंथ बढ़ गई, और अब इसकी लेंथ जो है वो चेंज हो गई, कितनी हो गई, L2। ये कहलाएगी फाइनल कंडीशन। तो हमारे पास शुरू में जब क्यूब था उसका टेम्परेचर था T1 और उसकी लेंथ थी L1। जब आपने उसके टेम्परेचर को बढ़ाकर T2 कर दिया तो उसका लेंथ भी बढ़ गया और अब इसका लेंथ हो गया L2। ये क्या हो गया, ये लीनियर एक्सपेंशन हो गया ना, क्योंकि खाली लेंथ इंक्रीज हुई है तो ये लीनियर एक्सपेंशन हो गया। अब यहाँ पर लेंथ में कितना चेंज आया है, जिसको हम कहेंगे चेंज इन लेंथ, वो कहते हैं जी डेल्टा एल। और कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। वही जैसे आप वेलोसिटी का चेंज मालूम करते हैं ना, चेंज इन वेलोसिटी कैसे मालूम करते हो, डेल्टा वी एफ माइनस वी आई, याद है, फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पर भी ऐसी चेंज मालूम करेंगे। तो लंबाई में कितनी तब्दीली आई है, इसको आप कहते हो चेंज इन लेंथ, डिनोट करते हो इसको आप डेल्टा एल से। कैसे निकालेंगे, L2 माइनस L1। ये है जी हमारी लेंथ कितनी इंक्रीज या कितनी डिक्रीज हो गई। और टेम्परेचर में चेंज कितना आया है, इसको आप कैसे निकालेंगे, T2 माइनस T1। और ये क्या है जी, इससे मुराद है कि आपने टेम्परेचर कितना बढ़ाया या कितना कम किया है। कल मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज लेकर इन दोनों को भी एक्सप्लेन किया था, कल की वीडियो को देख सकते हो आप। तो इसका स्टार्टिंग लेंथ क्या है जी, L1, इसका फाइनल लेंथ क्या है जी, L2, और इसकी लेंथ में कितनी चेंजिंग आई है, डेल्टा एल। इसका स्टार्टिंग टेम्परेचर क्या था, T1, इसका फाइनल टेम्परेचर क्या है, T2, और इसके टेम्परेचर में कितनी तब्दीली आई है, वो है डेल्टा एल। अगर हम एक्सपेरिमेंट्स करें, इस चीज पर एक्सपेरिमेंट्स करें, तो एक्सपेरिमेंट से ये साबित होगा हमें कि ये जो लेंथ में तब्दीली आ रही है ना, चेंज इन लेंथ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ओरिजिनल लेंथ के और चेंज इन टेम्परेचर के, इन दो चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जितना ज्यादा आप टेम्परेचर में चेंजिंग करेंगे उतनी ही ज्यादा लेंथ में चेंजिंग आएगी। इसी तरीके से आपके ऑब्जेक्ट की जो ओरिजिनल लेंथ, जितनी ज्यादा ओरिजिनल लेंथ होगी उतना ही ज्यादा चेंज भी आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हम इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो इक्वल्स टू और कांस्टेंट आना है। तो यहाँ जो कांस्टेंट लाते हैं वो अल्फा ही होता है, अल्फा L1 डेल्टा टी। ये अल्फा जो है कांस्टेंट है और इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये कांस्टेंट होता है जी, डिपेंड कर, इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है आपका मटेरियल कौन सा है। अगर लोहे का है तो अलग एक खास कांस्टेंट होगा, कॉपर है तो एक खास कांस्टेंट होगा,
गैस है जी, ऑक्सीजन गैस, तो एक खास कांस्टेंट होगा। वाटर है तो एक खास कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये मटेरियल के एतबार से इसकी वैल्यू होती है। हाँ, उस मटेरियल के अंदर फिर ये फिक्स है। अब वाटर जो है, आप अमेरिका का पानी लें या इंडिया का पानी लें या पाकिस्तान का पानी लें, सबका अल्फा एक ही होगा। इंडिया का लोहा हो, पाकिस्तान का लोहा हो, आपके घर का लोहा हो या मेरे घर का लोहा हो, इन आयरन का अल्फा जो है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई जी हमारे पास डेल्टा एल की, यानी कि लंबाई में जो चेंज आया है, लेंथ में जो चेंज आया है, उसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा L1 डेल्टा टी। अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। L1 क्या है जी, ओरिजिनल लेंथ। ठीक है जी, स्टार्टिंग लेंथ यानी ओरिजिनल लेंथ। और डेल्टा की क्या है जी, चेंज इन टेम्परेचर, यानी आपने टेम्परेचर में कितनी चेंजिंग की। इसी तरीके से हमने अल्फा का भी इक्वेशन बना लिया था इसमें से। L1 और ये डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डेल्टा एल की तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। डेल्टा एल डिवाइडेड बाय L1 डेल्टा टी। ये हमने जो है वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसका भी फॉर्मूला बना लिया था। और तीसरा फॉर्मूला हमने बनाया था L2 का। अब देखें ना, यहाँ पे L1 भी आ गया, डेल्टा एल भी आ गया, डेल्टा टी भी आ गया, अल्फा भी आ गया, लेकिन L2 का जिक्र भी नहीं हो रहा। तो अब L2 के लिए भी इक्वेशन बना लेते हैं। तो L2 की हमने इक्वेशन कैसे बनाई जी, ये हमने फॉर्मूला लिया, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा L1 डेल्टा टी। और हमने ये डेल्टा एल की जगह इसका फॉर्मूला डाल दिया। डेल्टा एल क्या होता है जी, L2 माइनस L1, यही होता है ना डेल्टा एल। तो हमने डेल्टा एल को हटा के इसकी जगह L2 माइनस L1 डाल दिया, इक्वल्स टू अल्फा L1 डेल्टा टी। अब ये माइनस का, ये जो डेल्टा माइनस का जो L1 है, इसको आप इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। इक्वेशन हो जाएगी L2 इज इक्वल टू L1, देखिए प्लस का हो गया, प्लस अल्फा L1 डेल्टा टी। अब ये L1 और ये L1 इसको आप कॉमन बना लें, कॉमन में ले लें इसको, तो ये क्या हो जाएगा जी, L2 इक्वल्स टू L1 आपने कॉमन में ले लिया। अब ब्रैकेट के, आप ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिखते हैं, जो कॉमन में गया उसको हटा के बाकी लिखते हैं। तो अब ये L1 हटा दें तो क्या बचा 1, प्लस यहाँ से L1 हटा दें तो क्या बचा, अल्फा डेल्टा टी। ये हमने जो है वो L2 यानी फाइनल लेंथ का भी फॉर्मूला बना लिया। ठीक है जी, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। तो ये हो गया जी लीनियर एक्सपेंशन के हवाले से बात। अब बात करते हैं जी वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ये बता तो चुका हूं मैं कि ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या होता है कि जी अगर आपने ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर में चेंज किया है तो उस ऑब्जेक्ट का पूरा वॉल्यूम ही इंक्रीज हो जाएगा, उसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी, ब्रेथ भी बढ़ जाएगी और हाइट भी बढ़ जाएगी। सो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जी, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, चले इस बार हम क्यूब भी बना लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, अब इसका इनिशियल वॉल्यूम मैं ले लेता हूँ V1 और इसका इनिशियल टेम्परेचर मैं ले लेता हूँ T1। अब आपने इसका टेम्परेचर चेंज किया, सपोज करें आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, इंक्रीज किया है आपने इसका टेम्परेचर, तो अब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होकर हो गया T2 और इसका वॉल्यूम क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। और अब इसका वॉल्यूम देखें बढ़ गया, लेंथ भी बढ़ गई, ब्रेथ भी बढ़ गई और हाइट भी बढ़ गई, पूरा का पूरा वॉल्यूम ही इंक्रीज कर दिया। तो अब इसका नया वॉल्यूम जो है वो हम कहेंगे V2। अगेन वॉल्यूम में कितनी चेंजिंग आई है, डेल्टा V कहलाएगा। कैसे निकालोगे, V2 माइनस V1। और टेम्परेचर में कितना चेंज किया है जी आपने, उसको आप कैसे निकालेंगे, T2 माइनस T1। अगेन वही बात है जी, अगर आप एक्सपेरिमेंट्स करें तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो वॉल्यूम में तब्दीली आ रही है ये दो चीज़ों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक ओरिजिनल वॉल्यूम और एक चेंज इन टेम्परेचर। यानी जितना ज़्यादा आपके पास ओरिजिनल वॉल्यूम होगा उतना ही ज़्यादा ये चेंज आएगा, और इसी तरीके से जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर में चेंजिंग लाएंगे उतना ही ज़्यादा ये चेंज आएगा। अब इस लॉ को या इस स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, डेल्टा V इक्वल आ जाएगा साइन, इक्वल साइन आता है तो कांस्टेंट भी आता है। अब यहाँ अल्फा तो नहीं ले सकते क्योंकि अल्फा हमने लीनियर एक्सपेंशन के लिए ले लिया, तो यहाँ हम जो कांस्टेंट लाते हैं उसको हम कहते हैं बीटा, बीटा V1 डेल्टा T। ये जो बीटा है इसका नाम क्या है, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ये कहते हैं जी, इसका नाम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन।
अल्फा का नाम क्या था, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा का नाम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। मामला वही है, हर ऑब्जेक्ट का अपना स्पेसिफिक बीटा होगा और फिर वो उस ऑब्जेक्ट में प्रीफिक्स होता है। ये हमारे पास डेल्टा वी की इक्वेशन आ गई जी, बिल्कुल बिल्कुल लीनियर इक्वेशन की तरह ड्राइव हुई है, बिल्कुल लीनियर। बस फर्क क्या है, एल की जगह वी यूज कर रहे हैं हम, एल्फा की जगह बीटा यूज कर रहे हैं हम। उसके बाद बीटा का भी फॉर्मूला बना लेते हैं, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी, और ये वी वन और डेल्टा टी जो है वो डिवाइड हो जाएगा, वी वन डेल्टा टी। ये हमारे पास जो है वो बीटा का इक्वेशन आ गया। इसी तरह वी टू भी नहीं है जी, अब वी टू भी निकाल लेते हैं। तो वही है जी, डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा वी वन डेल्टा टी फॉर्मूला लें और इसमें डेल्टा वी की जगह डालते हैं वी टू माइनस वी वन इक्वल्स टू बीटा वी वन डेल्टा टी। अब ये माइनस का वी वन है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। इक्वेशन हो गई वी टू इज इक्वल टू वी वन प्लस का हो गया, प्लस बीटा वी वन डेल्टा टी। अब आप वी वन कॉमन लेंगे, वी टू इज इक्वल टू वी वन कॉमन आ गया, इधर से क्या बचा आपके पास, वन बचा, इधर से आपके पास क्या बचा, बीटा डेल्टा टी। ये आपके पास वी टू का फॉर्मूला आ गया। तीनों इक्वेशन बिल्कुल लीनियर एक्सपेंशन की तरह ड्राइव हुई है, बिल्कुल। बस फर्क क्या है, लीनियर एक्सपेंशन में हम L1 कह रहे थे, यहाँ हम V1 कह रहे हैं। लीनियर एक्सपेंशन में हम L2 कह रहे थे, यहाँ हम V2 कह रहे हैं। लीनियर एक्सपेंशन में हमने डेल्टा L कहा था, यहाँ हम डेल्टा V यूज कर रहे हैं। लीनियर एक्सपेंशन में जो हम कांस्टेंट लाए थे वो था कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यहाँ हम जो कोफिशिएंट कांस्टेंट लाए हैं वो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। बिल्कुल वही मामला है। अब जरा एक न्यूमेरिकल, एक हल्का सा न्यूमेरिकल लेके इन वैल्यूज को या इन फॉर्मूलों को जरा पक्का कर लेते हैं। ठीक है जी, एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं जी। सपोज करें जी मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी लेंथ है जी, इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर और इसका जो टेम्परेचर है वो है 10 केल्विन। मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा के कर दिया है जी 30 केल्विन। अब टेम्परेचर बढ़ाया है तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। सपोज करें लेंथ हो गई 15 सेंटीमीटर, ये इसकी डायग्राम हो गई, लेंथ बढ़ गई। ये वाली लेंथ क्या कहलाएगी, 10 सेंटीमीटर L1, और ये वाली लेंथ 15 सेंटीमीटर क्या कहलाएगी, L2। T1 क्या है जी 10 केल्विन, T2 क्या है जी 30 केल्विन। और ये हुआ क्या है, ये हुआ है लीनियर एक्सपेंशन, क्यों, क्योंकि खाली लेंथ बढ़ाई। ठीक है जी, तो डेल्टा L निकालते हैं जी। डेल्टा L क्या है जी, फॉर्मूला अल्फा L1 डेल्टा T। सपोज करें, ठीक है, वैसे तो वैल्यू 0.00 करके होती है। सपोज करें जी इस मटेरियल का अल्फा जो है वो 2 है। ठीक है, ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जिसका अल्फा 2 हो, याद रखिएगा। अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है, 0 पॉइंट यानी समझ लें 10 की पावर -6 -7 ऐसी होती है। लेकिन आसानी के लिए हम अल्फा 2 ले लेते हैं। ठीक है जी, तो अल्फा हो गया हमारे पास 2। ठीक है जी, और L1 क्या हो गया हमारे पास, अब यहाँ तो डिफरेंट आ जाएगी, बल्कि हमने यहाँ पर L1, हमने तो कोई ऐसे चीज ही नहीं रखी ना जो हमें मालूम करनी है। हमने ऐसा तो वेरिएबल लिया ही नहीं जो हम मालूम करना चाह रहे हैं, तो वो मैं ले लेता हूँ। चले L2 हटा देते हैं। ठीक है, सपोज करें L2 हमने गलत, हमने लिखा ही नहीं है, L2 हमें मालूम करना है। ठीक है, अब हमारे समझ में आएगा कि हमें क्या मालूम करना है। ठीक है जी, चले तो सपोज करें हमें इसकी फाइनल लेंथ मालूम करनी है, फाइनल लेंथ क्या है। ठीक है जी, तो हम डेल्टा L निकाल रहे हैं। तो एल्फा आ गया 2, L1 क्या है जी इसका, मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी क्या है जी T2 माइनस T1। T2 है 30 माइनस T1 है 10, तो डेल्टा टी हो गया 20 केल्विन। तो यहाँ हमने 20 लिख दिया। मल्टीप्लाई कर लें जी, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करें 200 हो जाता है, 200 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 400 आ रहा है जी सेंटीमीटर। डेल्टा एल क्या आ रहा है, 400 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने निकालना है L2। तो अब आप क्या करेंगे जी, डेल्टा L इज इक्वल टू, चाहे तो आप वो डायरेक्ट L2 वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। L2 वाला फॉर्मूला बनाया था ना हमने, L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। इस वाले फॉर्मूले को भी कैलकुलेट करके हम L2 निकाल सकते हैं, मैं दोनों से निकाल के दिखा देता हूँ।
डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है, L2 माइनस L1, L2 क्या बन जाएगा इसमें से, डेल्टा एल प्लस L1, क्योंकि माइनस था ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। डेल्टा एल 400 प्लस L1 है 10, तो L2 क्या आ गया जी, 410 सेंटीमीटर। ये L2 निकाल लिया, देखें आपके सामने। इसकी नई लेंथ क्या हो जाएगी, 410 सेंटीमीटर। इसी तरह इस फॉर्मूले से निकालते हैं जी, L1 हमारे पास है 10, 1 प्लस एल्फा है 2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी कितना था 20। 10, 1 प्लस 2 को 20 से मल्टीप्लाई करें 40 हो जाएगा, 40 में 1 ऐड कर देंगे 41 हो जाएगा, 41 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 410 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये देख लें, यहाँ से भी L2 जो है वो आपकी सेम आ रही है। ऐसे लगाते हैं हम फॉर्मूले। एल्फा निकालना होगा अगर आपको, तो एल्फा का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय L1 डेल्टा टी। तो अगर मैं आपको ये अल्फा नहीं दिया हुआ होता तब भी आप निकाल सकते थे, हाँ, लेकिन उसके लिए फिर मुझे L2 देना चाहिए था। L2 देता मैं तो आप पहले डेल्टा एल निकालते, फिर डेल्टा टी निकालते, फिर इस फॉर्मूले को यूज करके अल्फा निकाल लेते। तो ये हमने लीनियर और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन पढ़ लिया। क्लास का टाइम खत्म होता जा रहा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अब हम एक चीज पढ़ेंगे, वो ये कि ये जो दो कोफिशिएंट आए ना, एक आया है बीटा और एक आया है अल्फा। हर मटेरियल का अल्फा भी होता है, बीटा भी होता है। मिसाल के तौर पे आयरन जो है उसका एक अपना पर्सनल अल्फा होगा, एक पर्सनल बीटा होगा। इन दोनों कांस्टेंट के दरमियान भी एक ताल्लुक है। क्या ताल्लुक है कि ये जो बीटा होता है ये 3 टाइम्स अल्फा होता है, यानी अल्फा का 3 गुना बीटा के बराबर होता है। अगर अल्फा 2 है तो उस मटेरियल का बीटा कितना हो जाएगा, 2 3 6। तो अभी मैंने आपके सामने न्यूमेरिकल लिया था, उसमें अल्फा क्या लिया था 2, तो उसका बीटा क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6। ये तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है, वो 3 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है। इसको हमें बकायदा वेरीफाई करना है इस स्टेटमेंट को, क्या ये बात सही है या नहीं। ये एक डेरिवेशन में से, डेरिवेशन की सूरत में होता है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग कहाँ से बंद होती है?